नमस्कार दोस्तों। हमने ये लेटर हमारे पास है 21 जनवरी 2022 की। तो इसमें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो हेल्थ डिपार्टमेंट से चाहिए थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आगे उन्होंने CCRYN को ये ट्रांसफ़र कर दी। तो इसमें हमने पूछा था कि हमें ज़ेरॉक्स या फोटोस्टैट या सॉफ्ट कॉपी होती है किसी ईमेल में, हमारी मेल पे दे दीजिए कि पूरे इंडिया में कितने अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं पूरे इंडिया में, एलोपैथी अंग्रेज़ी दवाइयों में कितने। क्योंकि जब तक हमारे पास जैसे 10-10 साल बाद सर्वे होता है पॉपुलेशन का, उस हिसाब से प्लानिंग कमीशन अपना काम करता है या नीति आयोग। ऐसे ही एलोपैथी अंग्रेजी दवाई के जो क्वैक्स हैं या जो ट्रेंड हैं या जो एक्सपीरियंस्ड हैं या झोला छाप हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अगर कोई पॉलिसी, क्योंकि मैंने पहले भी चिट्ठी लिखी थी तो पॉलिसी अंडर कंसिडरेशन की कहीं ना कहीं बात थी, कोई लेटर थी। तो जब तक हमें उसका नंबर नहीं पता, उनका डाटा नहीं पता, वो कहाँ पे हैं और कहाँ रहते हैं और कितने लोगों को कैटर करते हैं, कंक्रीट पॉलिसी तैयार नहीं हो सकती। तो हमने ये पूछा, हमें वो डेटाबेस दे दीजिए ज़ेरॉक्स अनक्वालिफाइड जो पंजीकृत नहीं है मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि एलोपैथी में काम कर रहे हैं। अब दूसरा, काइंडली गिव ज़ेरॉक्स ऑफ सॉफ्ट कॉपी ऑफ डेटाबेस ऑफ प्रैक्टिशनर ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। दूसरा हमारा इंफॉर्मेशन था कि अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर भी बहुत हैं होल ऑफ इंडिया में। एक्यूप्रेशर जो कर रही हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कर रहे हैं, म्यूजिक थेरेपी कर रहे हैं, मंत्रा थेरेपी कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मंत्र बोलने से कुछ रोग दूर हो जाते हैं, तो उसको मंत्रा थेरेपी कहते हैं। कंक्रीट एविडेंस किसी का अभी है या नहीं, ये बात अलग। तो डेटाबेस तो होगा ना। तो कुछ ऐसियाँ पैथी जो विचर रही हैं, अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुई, तो उनके बारे में, उनके प्रैक्टिशनरों का कोई डेटाबेस है तो हमें दीजिए सॉफ्ट कॉपी। यानी कि प्रैक्टिशनर ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन का पूछा, एलोपैथी वालों का पूछा। तीसरा, मैंने अपनी मेल दे दी कि ये मेल पे आप डेटाबेस भेज सकते हो, क्योंकि डाटा बहुत बड़ा होगा, एग्जॉस्टिव होगा, उससे पेपर जो है, कागज़ की खराबी होगी। एक कागज़ कटता है तो पता नहीं कितने दरख्त या पेड़ काटने पड़ते हैं। तो मेरे को उस ईमेल पे ये डेटाबेस दे दीजिए ताकि खराबी ना हो। किसकी खराबी ना हो? इस पेपर की ना हो। उसमें मैं गुड फेथ पे ये बात कह रहा हूँ। चौथा, हमने पूछा कि वेदर यूर मिनिस्ट्री हैव एनी ऑब्जेक्शन, कि आपकी मिनिस्ट्री को कोई ऑब्जेक्शन है अगर कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन स्टेचुटरी बॉडी, सोसाइटी या ट्रस्ट या ग्रुप ऑफ NGO, अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो हमें बताइए कि अगर डेटाबेस इकट्ठा करना शुरू करता है ताकि कल को गवर्नमेंट यूज़ कर सके उसको और उसके ऊपर कोई पॉलिसी बना सके फ्यूचर में, तो हमें बताइए। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो बात अलग है। तो 4 चीज़ें पूछी थी हमने बड़ा आराम से। पहली चीज़ पूछी कि डेटाबेस कोई है जो कि अंग्रेज़ी दवा में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या अनक्वालिफाइड है, पंजीकृत नहीं है, उनका कोई डाटा तैयार किया गया है। क्योंकि एक CMO साहबान को पता होता है कि उसके इलाके में 100 बंदे बैठे हैं, 200 बैठे हैं, ऐसे पाइल अप किया हो तो हमें ज़रूर बताइए। दूसरा, हमने पूछा कि अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर जी, कुछ पैथीज ऐसी हैं जो अभी रिकॉग्नाइज या मानता होने उनका बाकी है। मंत्रा थेरेपी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अंडर कंसिडरेशन है, म्यूज़िक थेरेपी, अल्टरनेटिव मेडिसिन में हज़ारों थेरेपीज़ हैं, उनका कोई डेटाबेस है। तीसरा, हमने पूछा कि ये डेटाबेस हमें ईमेल पे भेजिएगा, पेपर के रूप में ना दीजिए। कोई पेपर की वेस्टेज होती है गुड फेथ में, उनके पेपर पे कोई प्रिंट देंगे तो पेड़ कटेंगे। चौथी चीज़,
हमने पूछी कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो एक एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर गवर्नमेंट के पास डेटाबेस नहीं है, अगर कोई एनजीओ या ग्रुप ऑफ एनजीओ ऐसा डेटाबेस बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं ताकि कल को गवर्नमेंट कोई कंक्रीट पॉलिसी ला सके इन लोगों के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में ला सके, तो हमें बताइए। तो आगे से जो जवाब आया तो ये लिखा हुआ है, मैटर डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ काउंसिल एंड नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद द काउंसिल। ये देखिए, दोस्तों ऐसे ही जैसे जैसे हमारे पास मेल आती हैं, किसी का व्हाट्सएप आ जाता है, तो हम वो आरटीआई लगा देते हैं ताकि लोगों को अवेयर कर सके, क्योंकि ऐसा कोई जर्नल तो है नहीं अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर का या अनरिकॉग्नाइज्ड पैथीज, जो कि देखिए एक बंदा है, वो उसकी कुछ मन की धारणा है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाता है और उसके बाद वो जीत जाता है। ऐसे ही जो थेरापिस्ट होते हैं, प्रैक्टिशनर होते हैं, चाहे वो किसी भी पैथी में हो सकता है वो केमिकल तरीके इस्तेमाल ना कर रहा हो, वो सिर्फ नसें ही दब रहा हो या काउंसलिंग कर रहा हो। बहुत सारी पैथीज हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, वहाँ से लोग लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको चैरिटेबल लेवल पे परपिचुएट करें। मैं उन लोगों को नहीं कहता कि जो पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो सभी लोगों की एफर्ट जो है पानी में ना चली जाए, ड्रेन में ना चली जाए, इसलिए उनका कोई डाटा अगर मिल जाए तो उनके कोई कॉन्फ्रेंस हो या उनकी कोई लाइक माइंडेड बातें हो सकता है उनके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस हो। मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, कोरोना कोविड के केसेस आए तो मैंने अपनी फैमिली में ही देखा, मेरे को और मेरे एक और फैमिली मेंबर को सीवियर हाइपरटेंशन थी। तो कोरोना के बाद हमने देखा कि हमारी पल्स रेट और हमारा बीपी नॉर्मल से भी नीचे रह रहा है। नेचुरली हम किसी डॉक्टर को कहते हैं तो वो हंस पड़ता है। अब नेचुरली ऐसा एविडेंस हमारे पास धीरे धीरे इकट्ठा होगा। अगर हम लोग जाके डॉक्टर को बोलेंगे ही नहीं कि सर जी हमारा तो बीपी ठीक हो गया कोविड के बाद, तो कोई बंदा कहता है कि मेरी ये चीज़ प्रॉब्लम थी, ये एग्रीवेट हो गई, मेरे जॉइंट पेन होते हैं, मेरे मसल पेन होते हैं, मेरी चीज़ ये ठीक हो गई। तो जब तक ये डाटा या फीडबैक हम नहीं लेते जनता से, तो जनता जनार्दन ऊपर जो बैठे हैं उनके पास ये कैसे पहुंचेगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो सभी को है, एक पेशेंट को भी है, जनता को भी है, डॉक्टर को भी है। एक कोई डॉक्टर है वो अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में कुछ चीज़ें देखता है और वो नोट डाउन करता है। मैंने देखा है कि इंडिया में तो ट्रेड सीक्रेट ही हो जाता है, वो अपने बच्चों को ही बता जाता है, दूसरे लोगों को बताता ही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी बंदे को किसी बीमारी पे विजय प्राप्त हो रही है या कोई ढंग, कोई टेक्निक, कोई थेरेपी आ रही है, तो उसको दूसरे रोगियों का भी उपचार करने में मदद करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदा बीमारी से मुक्त हो। अब WHO की डेफिनेशन हेल्थ की क्या है कि बंदा मानसिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से देखा जाए तो फाइनेंशियल, अगर मान लो मेरे जेब में पैसे नहीं है, भुखमरी है, तो भी मैं बीमार हो जाऊंगा। मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, फाइनेंशियल वेलबींग, सोशल वेलबींग, अगर मेरा बायकॉट कर देता है पूरा सोसाइटी तो भी बीमार हो जाऊंगा। मैं अकेला क्या करूंगा चंद्रमा पे जाके, या चंद्रमा जैसे हालात पैदा हो जाए, एक बच्चा है क्लासरूम में 72 की क्लास में बैठता, उसको कोई बुलाता ही नहीं, तो बीमार हो जाएगा, बुलिंग हो जाएगी उसकी। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। कृपया फ़ोन मत कीजिए। आप लोगों का जो हमारे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं, कहीं मेरे से बात करना चाहते हैं, और 30,000 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हालांकि
इस 2-3 महीने में इतनी वीडियो मैं डाल नहीं पाया हेल्थ की वजह से, क्योंकि कोविड 2 बार हुआ तो उतनी मोटिवेशन नहीं आती थी, वीकनेस थी। और जैसे जैसे उससे रिकवर हो रहा हूँ आपके समकक्ष हाजिर हो गया हूँ। तो आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कृपया व्हाट्सएप पे पूछिए, फ़ोन मत कीजिए। और बहुत सारे विद्यार्थी BNYS या कुछ और चीज़ें कोर्सों के बारे में, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछते हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ उनके बारे में ये सर ये रियल है, ये सर जी ये फेक है, इसके बारे में बताइए। मैं किसी के बारे में कोई कमेंट करना अच्छा नहीं समझता। तो कृपया ये धर्म संकट में मत डाला कीजिए कि सर ये ठीक है ये गलत है। तो ये तो नहीं मैं कह पाऊँगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपने ख़रीद लिया है, लड्डू खरीद लिया है, तो मार्केट में मैं कहूँ कि ये लड्डू रामलाल का बना हुआ गलत है और ये लड्डू केसर वाले का सही है, ऐसा मैं कह नहीं पाऊँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट हो और आप खुद उसको एनालाइज कर सकें। धन्यवाद।